हिंदी के अलग अलग साहित्यकारों ने अपनी अलग अलग बातों में लेखनी से मन के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं और ये भी कहा जाता है मन प्रसन्न तो सब प्रसन्न। लेकिन विज्ञान की माने तो हमारे शरीर में मन कहीं होता ही नहीं है। इसको जोड़ा जाता है मस्तिष्क यानी ब्रेन से और विज्ञान के इस हिस्से को बोलते हैं मनोविज्ञान। आज युवा जगत के क्रम स्वास्थ्य जागरूकता में हम लेकर आए हैं इसी मनोविज्ञान से जुड़ी बातें, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातें लेकर। और इस विषय पर हमसे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव, जो एक साइकेट्रिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर अनिल का। नमस्ते। हम यही जानना चाहेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य आखिर है क्या? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य वह एक अवस्था है शरीर की या मन की जिसमें आदमी अपना काम खुशी से, संतुष्टि से कर पाता है, अपने पूरे के पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से कर पाता है, अपने काम को अच्छे से अंजाम दे पाता है, अपने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक ढंग से पूरा कर पाता है। यह शारीरिक स्वास्थ्य के साथ में बहुत अत्यंत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो हम अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रख पाएंगे। तो ओवरऑल हेल्थ में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ में मानसिक स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसा आपने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है और हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो वही एक बात हम और विस्तार में जानना चाहेंगे कि आखिर मानसिक स्वास्थ्य इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो तनाव, बढ़ता हुआ तनाव ये आधुनिक और युवा अवस्था में अत्यधिक है। तनाव के देखें तो हम हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति तनाव झेल रहा है। तनाव चाहे वो पढ़ाई का हो, फाइनेंशियल हो, घरेलू हो, रिलेशनशिप का हो या किसी भी प्रकार का। बढ़ता हुआ तनाव हमारे मन में नकारात्मक हार्मोनों का जन्म देते हैं। नेगेटिव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन हम उनको कहते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन जब हमारे मस्तिष्क में बढ़ते हैं तो ये विभिन्न प्रकार के मानसिक लक्षण व शारीरिक लक्षण पैदा करते हैं। अगर हमारा दिमाग तनाव या अन्य मानसिक रोगों से या अस्वस्थ रहता है तो हम अपना काम अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे एकाग्रता की कमी होती है। हम ठीक ढंग से चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं, अच्छे तरीके से हम अपना एफर्ट नहीं लगा पाते हैं, हम अपना ध्यान नहीं लगा पाते हैं पढ़ाई में, काम पे। हम अपने शरीर का ख्याल नहीं रख पाते क्योंकि हम अपने खान पान को नेग्लेक्ट करते हैं। हम नशा लेते हैं जिससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है। हम सामाजिक रूप से अलग थलग रहने पड़ते हैं या कि फिर हम सामाजिक रूप से कुछ अगेंस्ट में काम करने लगते हैं, जिसको हम लोग एंटी सोशल एक्टिविटी कहते हैं। तो इसलिए मानसिक स्वास्थ्य जरूरी है, सिर्फ एक व्यक्ति का ही नहीं, एक बच्चे का ही नहीं, घर का ही नहीं, बल्कि समाज का। क्योंकि अगर आपका मन स्वस्थ रहेगा तभी आप समाज को ठीक ढंग से चला सकते हैं, आप अपना काम, आप अपने आप को ठीक ढंग से रख सकते हैं। जी, जैसे हम शरीर संबंधी कोई भी समस्या देखते हैं तो हमको बहुत से अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं। तो अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य अगर खराब होगा तो किस तरीके के लक्षण हमको महसूस होंगे? अगर मान लीजिए लगातार आपका मन उदास या हताश रहने लगे, खुशी जो पहले फील होती थी अगर वो चीजें आपको फील नहीं हो रही हो, और एनर्जी लेवल आपको कम महसूस हो रहा हो, मोटिवेशन और पहले जिन काम को आप अच्छे से कर लेते थे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही हो, कोशिश करनी पड़ रही हो, आपको भविष्य अच्छा नहीं दिख रहा हो, लग रहा हो चीजें अच्छी नहीं जाएंगी, आपको नेगेटिव थॉट आते हो कि इससे बेहतर है कि मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा लूं या कि कहीं चला जाऊं, तो ये डिप्रेशन के लक्षण है। डिप्रेशन बहुत ही कॉमन है और यह हमारे कम्युनिटी में हर 100 में से 30 लोगों को कभी न कभी होता है। युवा अवस्था में अभी हम बहुत सारा प्रिविलेंस देख रहे हैं, बहुत लोगों को डिप्रेशन, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो, डिप्रेशन से ग्रसित होते हैं। आदमी धीरे धीरे डिप्रेशन से ग्रसित होता है। कई बार कारण होते हैं इसके, मान लीजिए कुछ एक्सटर्नल कारण हुआ जैसे मैं बताया, या कि फिर अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स को हुआ या हमारे फैमिली में किसी को हुआ, या माहौल के कारण। मान लीजिए हम नशा का सेवन कर रहे हैं, गांजा या कि अफीम या कि शराब, तब हमें डिप्रेशन के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। साथ में
डिप्रेशन के साथ में ये बेरोजगारी लेके आता है युवा अवस्था में, क्योंकि आदमी के अंदर में ना किसी प्रकार की इच्छा नहीं रह जाती है। और आत्महत्या आप देख रहे होंगे रोजाना पेपर्स में कि ये आत्महत्या का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा अगर हम देखें तो एंजाइटी मतलब घबराहट या चिंता की बीमारी। एंजाइटी बहुत ही प्रिवलेंट है। हम इसको देखते हैं कि मन जल्दी घबरा जाता है हमारा, छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा चिंता करने लगता है, टेंस हो जाता है, वही विचार दिमाग में बार बार घूमने लगते हैं। हम चाह के भी अपने मन को अगर शांत नहीं कर पाते हैं, और अगर ये विचार बार बार हमारे मन में घूमते रहते हैं तो हमें घबराहट पैदा होती है। घबराहट के कई प्रकार के लक्षण होते हैं, शारीरिक लक्षण होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा सर भारी होने लगता है, क्योंकि मांसपेशियों में हमें कसावट महसूस होती है तो हमारा गर्दन दर्द होने लगता है। हमारे नसों और मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होने लगता है। हमारे सीने में अजीब प्रकार का एक सेंसेशन फील होता है। हमें सांस लेने में कई बार तकलीफ होती है, हमारे धड़कनें बढ़ जाती हैं, हमें पैनिक जैसे सिम्टम्स फील होते हैं, हमें कमजोरी महसूस होती है, हमें कंपन महसूस होता है, हमें वीकनेस फील होती है, शरीर में एनर्जी नहीं फील होती है, हमारा पेट खराब होने लगता है जिसे हम इरिटेबल बाउल सिम्टम्स के नाम से भी जानते हैं। कई बार हमारा एसिडिटी ज़्यादा होना या गैस ज़्यादा बनना या पेट खराब रहना, ये भी मानसिक रूप से जब हमारा तनाव बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, जो कि एंजाइटी का निशानी है, चिंता विकृति या घबराहट के बीमारी का निशानी है या लक्षण है, तो हमें ऐसा महसूस होता है। और घबराहट में हम अस्थिर रहते हैं, हमारा मन अशांत रहता है, हम एक जगह चैन से नहीं बैठ पाते हैं, ना हम एकाग्र कर पाते हैं। और कई बार जब हम इतना अस्थिर हो जाते हैं तो हम चीज़ों को पूर्ण भी नहीं कर पाते हैं, हमारा मन इधर से उधर बदलता रहता है, काफ़ी जल्दी हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें धैर्य की क्षमता कम हो जाती है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, इस टाइप के लक्षण हमें चिंता विकृति में होता है। क्योंकि मन शांत नहीं हो पाता तो कई बार हमको नींद में भी दिक्कत होती है। और अगर स्ट्रेस हार्मोन हमारे बॉडी में बढ़ा हुआ है, हमारा मन शांत नहीं है, तो हमें भूख भी नहीं लगती है, हमें खाने की इच्छा भी नहीं होती है, हमें खाने का स्वाद भी नहीं पता चलता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये कई प्रकार के लक्षण होते हैं जिसमें बार बार हमें खराब विचार आते हैं, गंदे इमेज आते हैं या गंदगी का थॉट आता है। कोविड के बाद बहुत सारा युवाओं को ये आया है जिसमें खासकर वो गंदे चीज़ों को लेके या कीटाणु को लेके बहुत ज़्यादा वो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, दिमाग में वही विचार चलते हैं, और अत्यधिक साफ सफाई या अपने आप को जर्म फ्री रखने का उनके अंदर हैबिट हो जाता है। फोबिया, कई प्रकार के फोबिया होते हैं, ये भी एक मानसिक अस्वस्थता का लक्षण है जिसमें डर जैसे ऊंचाई का, भीड़ भाड़ से, बंद जगह पे या कि फिर हल्ला गुल्ला से, इस तरह का, इन्हें हम फोबिक डिसऑर्डर कहते हैं। और युवावस्था में हम देखते हैं कि नशे करना और नशे से मानसिक रोग उत्पन्न, ये दोनों वाइस वर्सा है। मतलब अगर हमारा मन स्वस्थ नहीं होगा, घबराया रहेगा, तो अल्कोहल हमें तुरंत राहत देता है, हमें थोड़ा नींद देता है, इसलिए हम अल्कोहल लेते हैं। और अगर हम डिप्रेस्ड रहते हैं तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए भी नशों का उपयोग करते हैं, मतलब हम सेल्फ अपने आप को इलाज करने का कोशिश करते हैं, और इस तरह धीरे धीरे हम नशे के आदत ग्रसित हो जाते हैं। और नशा हमारे दिमाग को डिप्रेशन और एंजाइटी पैदा करता है। आप देखे होंगे कि नशा करने वाला व्यक्ति में इम्पल्सिव रेट बढ़ रहा है। पेपर में आए दिन आप पढ़ रहे होंगे कि युवाओं में धैर्य की कमी हो रही है। छोटे छोटे माइनर मैटर में कोई धक्का दे दिया, कोई किसी को थोड़ा शब्द बोल दिया, तो लोग एक दूसरे के ऊपर हिंसक वार कर रहे हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा दे रहे हैं। ये सब नशा उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मायने रखता है। नशा आपके जजमेंट को इम्पेयर करता है, आपके जो रोकने की क्षमता है, धैर्य रखने की क्षमता है, सही निर्णय लेने की क्षमता है या जोखिम को रोकने की क्षमता है, वो खराब कर देता। और रही बात गंभीर बीमारियां होती हैं कुछ प्रकार की, जिसमें कई बार आदमी को डर लगता है, उसे संदेह महसूस होता है, उसे लगता है कि कोई लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं या लोग उसके बारे में मजाक उड़ा रहे हैं या उसके पीछे साजिश चल रही है। वो डरा रहने लगता है, उसे आवाज़ें महसूस होने लगती हैं, चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। ऐसा आदमी कई बार चुपचाप अपने आप में बात करना या हंसना, मुस्कुराना या अलग थलग करना चालू कर देता है। इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के लक्षण देखते हैं। ये युवाओं में कुछ महत्वपूर्ण लक्षण थे जो मैंने बताए। वैसे ही बच्चों में और वृद्धावस्था में कई प्रकार के लक्षण होते हैं। तो ये कह सकते हैं हम कि किसी भी उम्र के व्यक्ति को मनोरोग हो सकता है।
जी बिल्कुल। जी, ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे मनोरोग होने से या मानसिक रूप से अस्वस्थ होने से हम खुद को बचाए रख सकते हैं? देखिए, आनुवांशिक चीज़ें तो हम नहीं बदल सकते। हम बदल सकते हैं हम अपने आप को और हमारे वातावरण में जो चीज़ें कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम अच्छी हैबिट्स डालें, हमारा रूटीन हम अच्छा रखें। रूटीन में ख़ासकर अगर हम अपनी नींद अच्छी से रखते हैं, अगर हम अच्छी एक्सरसाइज़ करते हैं तो अच्छे हार्मोन हमारे दिमाग में जो कि तनाव से लड़ने में काफ़ी कारगर हैं, वो अच्छे रिलीज़ होते हैं हमारे दिमाग में। अच्छे पौष्टिक भोजन लेने से हमारा दिमाग कई सारे तनाव के हार्मोन को कम करता है, वह डिप्रेशन एवं एंजाइटी से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। और हम सामाजिक हों, हम एक दूसरे से मिलें, हम बातें करें, क्योंकि आदमी शुरू से ही एक सामाजिक प्राणी रहा है। कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट के उसमें हम काफ़ी आइसोलेट हो गए हैं और वर्चुअल फ्रेंडशिप या वर्चुअल चीज़ों में ज़्यादा हम अपने आप को समेट लिए हैं। और मेंटल हेल्थ के लिए कई प्रकार के रिलैक्सेशन एक्सरसाइज होते हैं। अगर तनाव आता है तो हम रिलैक्सेशन एक्सरसाइज होता है, हम उनको कर सकते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन होते हैं, हम उनको कर सकते। ध्यान और योग हमें जो मिला हुआ है हमारी संस्कृति से, हम उसका अभ्यास करके भी अच्छे से अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते। अगर हमको अपने आसपास किसी भी व्यक्ति में या खुद में मनोरोग से जुड़े हुए कोई लक्षण दिखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम किसी अपने हितैषी जैसे दोस्त हुआ, अपने फैमिली मेंबर हुआ, उनसे डिस्कस करना चाहिए। अगर हम किसी के हमारे लक्षण दिखते हैं तो हम डिस्कस करके ना काफ़ी सारी चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं। जैसे तनाव ही हुआ, जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल इशू हुआ, स्ट्रेस हुआ, तो हम ना डिस्कस करके काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर मान लीजिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो हमें स्पेशलिस्ट से मदद लेनी चाहिए। स्पेशलिस्ट आपका काउंसलर भी हो सकता है स्कूल का, आपके कॉलेज का, या कि आपका कोई सीनियर भी हो सकता है उस जॉब का, या कि मान लीजिए आप स्पेशलिस्ट से भी मिल सकते हैं जैसे कि मनोवैज्ञानिक या कि फिर साइकियाट्रिस्ट, मनोरोग विशेषज्ञ से भी। बस सबसे जरूरी चीज होता है हेल्प लेना या बात करना। यहीं पे हम मनोरोग में सबसे ज्यादा बड़ी बाधा है कि हम कम्युनिकेट नहीं करते। खासकर मेल्स, युवा में आप देखेंगे, पुरुषों में ना अपनी पुरुषत्व के कारण वो क्या है, अपना प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करना चाहते। वो लोग ना सफरिंग ज्यादा करते हैं, इसीलिए आप लोग देखेंगे कि वो खराब चीजें ज्यादा वो करते हैं, जैसे कि खुद को नुकसान पहुंचाना या दूसरों को। महिलाएं वही चीजें कम्युनिकेट कर देती हैं एक दूसरे को, तो ये चीज अच्छी है। और अगर लगे कि आसपास वाला इस चीज में नहीं है, वो जजमेंट नहीं ले पा रहा है अपने अच्छे बुरे की, जैसे कि नशे वाला आदमी या कि गंभीर मानसिक रोग वाला आदमी या ऐसे बार बार अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति, तो हमको खुद उनको लेके जाना चाहिए। बातचीत के अंत में ऐसी कोई बात जो रह गई हो और आप हमारे सभी युवा साथियों से साझा करना चाहते हैं? मानसिक रोग शारीरिक रोगों की तरह ही एक इलनेस है, जो कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन से, जैसे कि हम पहले अगर जान जाते हैं इसके लक्षण, तो इसे पूरी तरह से हम ठीक कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि हम इसको बहुत ही कुंठित समझते हैं, स्टिग्मेटाइज समझते हैं और इसके बारे में बात करने से बचते हैं। इसके बारे में अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस जैसे हम बाकी शारीरिक बीमारियां हो गए, हेप्स हो गया, डायबिटीज हो गया, मनोरोग भी मानसिक स्वास्थ्य ही उतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है हमारे इंडिया में। तो अगर आज का युवा अवेयर रहेगा, जागरूक रहेगा इस चीज में, और वो आगे आके समाज में चीजों को बता पाएगा कि ऐसा हो सकता है, आपको मदद लेनी चाहिए, सोसाइटी चेंज होगी और ये स्टिग्मा हटेगा और काफी बेनिफिट होगा सोसाइटी को। तो मानसिक स्वास्थ्य और इससे जुड़ी बहुत सारी बातें हमसे और हमारे युवा साथियों से साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, कहा जाता है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अपने मन को कभी हारने ना दे, और कभी अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे मन में कोई बात है और हमें उस बात को किसी से साझा करनी चाहिए, तो बिल्कुल अपने आसपास में किसी न किसी व्यक्ति से साझा कीजिए। और इसके साथ साथ हमारे शहर में, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट, काउंसलर या साइकियाट्रिस्ट मौजूद हैं, उनसे भी मदद ली जा सकती है।